हाय फ्रेंड्स, सर्वाइकल पेन सीरीज के 4th एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल डिस्क बल्ज के बारे में। क्या आपको गर्दन में दर्द होता है? गर्दन में भारीपन सा, जकड़न सी, अकड़न सी महसूस होती है? क्या आपके हाथों में शून्यपन, उंगलियों में शून्यपन सा महसूस होता है? क्या आपके हाथों की मुट्ठी बंद नहीं हो पाती? क्या आपके हाथों की ताकत कम हो गई है? जब भी कोई चीज पकड़ते हैं तो वो चीज गिर जाती है? क्या आपका हाथ पूरा ऊपर नहीं उठ रहा है? क्या आपके हाथों में इलेक्ट्रिक शॉक जैसा, करंट जैसा महसूस होता है? क्या आप जब भी एक्सरसाइज करने लगते हैं तो आपको चक्कर सा आ जाता है, आंख के सामने अंधेरा सा छा जाता है? क्या आपको दर्द का एहसास एक्सरसाइज को करने में होने लगता है? अगर इन सब वजहों से आप परेशान हैं तो ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड सही जानकारी आपको मिलती रहे। मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है, इसके होने के कारण क्या होते हैं। तो जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है तब से लोग गैजेट्स को समय ज्यादा देने लगे हैं, वो अपनी गर्दन को झुका के रखने लगे हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा कि ये दिक्कतें जो होती थी वो 45 साल के बाद, 50 साल के बाद शुरू होती थी, लेकिन आज के समय में ये दिक्कत बच्चों को बहुत ज्यादा हो रही है। उसकी एक वजह यह है कि जब भी वो गर्दन को अपनी झुकाते हैं तो मसल्स के ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है, ज्यादा स्ट्रेन आता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो सर का वजन होता है वो लगभग 4.5 से 5 किलो तक होता है, लेकिन जैसे ही हम अपनी गर्दन को झुकाते हैं तो जो मांसपेशियां होती हैं उनके ऊपर स्ट्रेस 4 से 5 गुना ज्यादा पड़ता है। तो जब मसल्स के ऊपर 4 से 5 गुना असर ज्यादा पड़ेगा तो डिस्क के ऊपर भी असर पड़ेगा, और जब डिस्क के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा तो डिस्क दबेगी और डिस्क कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी, और जब डिस्क बाहर निकलती है तो वो नर्व को कंप्रेस करती है। इसी वजह से हाथों में झंझनाहट, शून्यपन सा महसूस होता है, दर्द सा महसूस होता है, और उसकी रेंज ऑफ मोशन यानी हाथ उठाने की उसकी क्षमता कम हो जाती है। इसका दूसरा कारण होता है जब हड्डियों में, दो हड्डियों के बीच में डीजनरेशन शुरू हो जाता है, यानी कि टूटने फूटने और रगड़ खाने की प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व दबने लगती है और वो दर्द नीचे की तरफ आने लगता है। या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, या बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, अचानक से झटका लग जाता है। तो यही सब कारण होते हैं गर्दन में दर्द होने के और नर्व के कंप्रेस होने के। और इससे न सिर्फ डिस्क के ऊपर असर पड़ता है, नर्व कंप्रेस होती है, बल्कि आपके हार्मोन का जो फ्लो होता है वो भी बिगड़ जाता है। जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, कार्टिसोल जो हार्मोन होता है, इसका फ्लो भी बिगड़ जाता है, जो कि पुरुष में पाया जाता है, ये महिलाओं में भी पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है महिलाओं में। जब पुरुषों में इसकी फ्लो बिगड़ जाता है तो उसको लिबिडो की दिक्कत हो सकती है, उसकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, उसकी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं। और जब कार्टिसोल का फ्लो बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो सकता है, तनाव हो सकता है, उसको चिंता हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसमें अगर C3, C4 में आपको दिक्कत हो रही है, डिस्क बल्जिंग हो रहा है, तो आपको गर्दन में दर्द होता है और आपके ट्रेपेजियस जो मसल्स है यहाँ वाली, इसमें दर्द होगा, और आपको बैक साइड में, अपर बैक में आपके दर्द होगा। अब ये C3 और C4 होता क्या है? हमारे गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं। इस तरीके से आप समझिए, ये 7 हड्डियां होती हैं हमारी गर्दन में, जो C1 से लेकर C7 तक होती हैं। इसी को ही नंबर दिया गया है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो अगर आपके MRI में, आपके एक्सरे में अगर आपको आता है कि आपको C3 और C4 में आपकी दिक्कत है, तो आपको ये सब सिम्टम्स दिखेंगे। आपकी गर्दन में हैवीनेस ही महसूस होगी, भारीपन सा महसूस होगा, और जब भी आप गर्दन को अपनी मूव करेंगे, जैसे आपको दिक्कत इधर है, तो जब भी आप गर्दन को इधर मूव करेंगे या इस साइड भी आप मूव करेंगे तो आपको गर्दन में दर्द होगा और हैवीनेस ही आपको महसूस हो सकती है। और अगर आपको C5, C6 या C6, C7 में आपको दिक्कत है, उसमें डिस्क बल्जिंग है, तो आपको गर्दन में दर्द होगा, गर्दन में हैवीनेस ही महसूस होगी, और आपके दर्द जो है वो नीचे की तरफ रेडिएट करेगा, आपको झंझनाहट होगी, करंट जैसा महसूस होगा, और आप जैसे ही गर्दन को मूव करते हैं तो किसी किसी पेशेंट को चक्कर ऐसा महसूस होता है, और उनकी आंखों के सामने अंधेरा जैसा भी छा जाता है, और हाथों में वीकनेस सी महसूस होती है। जब भी वो कोई सामान पकड़ते हैं तो उनसे पकड़ा नहीं जाता। अगर वो एक गिलास भी पकड़ते हैं पानी से भरा हुआ तो वो उनका गिलास जो है वो छूट जाता है, और वो जब भी हाथ उठाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो अपने हाथों को उठा नहीं पाते हैं। और अगर आपको C5, C6, C7 में दिक्कत होती है तो उनके चेस्ट में भी थोड़ा सा इस एरिया में पेन सा महसूस होता है, और पीछे के साइड में भी उनको दर्द सा महसूस होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि आपको अगर C3, C4 में दिक्कत है तो आपको किस तरह के सिम्टम दिखते हैं, या आपको C5, C6 या C6, C7 में आपको दिक्कत है तो आपको किस तरह से सिम्टम्स दिखते हैं। बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती है, उनको ये लगता है कि वो, उनका ये जो दर्द है वो नीचे की तरफ जा रहा है, कमर की तरफ जा रहा है,
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको कमर की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो जो कमर का दर्द होता है, जिनको L4 L5 में दिक्कत होती है, तो वो उनका जो दर्द होता है वो नीचे की तरफ, पैरों की तरफ रेडिएट करता है। जैसे जो सर्वाइकल वाला होता है वो हाथों में जाता है, ऐसे ही जो कमर वाला होता है वो पैरों में जाता है। तो अगर आपको कमर में दिक्कत है तो आप ये मत सोचिएगा ये दर्द जो है वो सर्वाइकल की वजह से हो रहा है, ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है। और अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि आपका ये दर्द ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि सर्वाइकल की तरफ आ रहा है, तो ये भी सोचना आपका बिल्कुल भी गलत है। ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि आपको जिस हाथ में दिक्कत हो रही है उसी तरफ आपको पैरों में भी दिक्कत हो सकती है, उसी तरफ आपको कमर में भी दिक्कत हो सकती है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो जब भी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो उनको चक्कर सा आने लगता है, उनके आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और उनको एक गर्दन में दर्द होता है, वो एक्सरसाइज को नहीं कर पाते हैं। तो आज हम जो तरीका आपको बताएंगे, शुरू से वो तरीका अगर आप फॉलो करेंगे एक सीक्वेंस वाइज, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आपको सर्वाइकल स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो आपको इस तरीके से ऐसे लेट जाना है। जैसे मान लीजिए आप लेटे हुए हैं, जैसे ही आप उठ रहे हैं तो आपको उठने में ही आपको दर्द सा महसूस हो जाता है या चक्कर सा छा जाता है। तो उसका तरीका यह है कि आप एक हाथ के ऊपर एक हाथ इस तरीके से ऐसे रख लीजिए और अपने सर के नीचे इस तरीके से ऐसे रख लीजिए और धीरे से आप नीचे की तरफ पुश करिए अपने सर से, इस तरीके से ऐसे पुश करिए, फिर छोड़िए, फिर पुश करिए, फिर छोड़िए। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि हमारा हाथ पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, तो उसका क्या तरीका है? तो आप एक हाथ, जैसे मान लीजिए आपका एक हाथ हेल्दी है, तो आप अपने एक हाथ से ही इस तरीके से ऐसे रख लीजिए और पुश करिए। जब आप हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ताकत का एहसास होगा। और जब वो ताकत बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमारे जो गर्दन की जो है वो पावर है वो बढ़ रही है। अगर आप हाथ नहीं रखना चाहते हैं तो अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधी रखिए और नीचे की तरफ आप पुश करिए। जब आप ये करेंगे तो आपकी गर्दन की मांसपेशियां जो है वो स्ट्रांग होंगी और जो नर्व कंप्रेस हो रही है जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहा है या हाथों में रेडिएशन जा रहा है वो कम हो जाएगा। तो आप ये एक्सरसाइज हर 2 घंटे पे 5 से 10 बार करिए। आप 2 ही 3 दिन में देखेंगे कि आपका चक्कर आना कम हो गया या बंद हो जाएगा और हाथों में जो रेडिएशन जा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप करवट हो जाइएगा इस तरीके से। अब बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि हम उसमें तकिया लगाएं कि ना लगाएं। अब आप देखिए, हम इस तरीके से ऐसे लेटे हुए हैं तो हमारी गर्दन जो है वो नीचे की तरफ है, तो इससे एक तरफ की मांसपेशियां जो है वो खींच रही हैं और एक तरफ की मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ रही हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से ऐसे तकिया आपको जरूर लगा लेना है जिससे स्पाइन का जो कर्वेचर है वो मेंटेन रहे। अब आप इस तरीके से ऐसे लेटे हुए हैं तो आप अपनी गर्दन से साइड की तरफ पुश करिए, ऐसे नीचे की तरफ आपको पुश करना है। ऐसे पुश करिए, फिर छोड़िए, फिर पुश करिए, फिर छोड़िए। जब आपकी हैबिट बन जाती है, जैसे मान लीजिए आप 5-10 दिन कर रहे हैं, अब आपकी हैबिट बन गई ऐसे करते हुए, तो आप यहाँ पे रोकिए। यहाँ पे रोकना है आपको दबा के 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए, फिर इसको पुश करिए। हर 2 घंटे पे करिए और 5 से 10 रिपीटेशन करिए। फिर इसी तरह आप बाईं तरफ ऐसे हो जाइए और फिर इस तरीके से आपको नीचे की तरफ आपको प्रेस करना है इस तरीके से। जैसे हमने आपको दाएं साइड बताया था वैसे ही आपको इस तरीके से ऐसे करना है। फिर अगर आप पेट के बल लेट जाते हैं इस तरीके से तो आप अपने जो है यहाँ से माथे से आपको नीचे की तरफ ऐसे दबाना है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको मूव करने में चक्कर आ रहा है तो ये पेट के बल लेटने वाली एक्सरसाइज ना करिएगा शुरुआत में। जब आपकी हैबिट बन जाती है तब ये एक्सरसाइज को आप फॉलो करिएगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको तकिया लगाने में भी दर्द होने लगता है, उनको चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। तो उसका तरीका यह है कि आप इस तरीके से ऐसे टॉवेल का रोल बना लीजिए और अगर आप सीधे लेट रहे हैं इस तरीके से तो अपनी गर्दन के नीचे इस तरीके से ऐसे रख लीजिए। बहुत सारे पेशेंट को इसमें भी आराम मिलता है। तो अगर आपको तकिए में आराम नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से आप टॉवेल का रोल बना लीजिए और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो 2 ही 3 दिन में आपका चक्कर आना बंद हो जाएगा। उसके बाद जब आप बैठेंगे इस तरीके से ऐसे बैठ रहे हैं तो आपको गर्दन मूव कर रहे हैं या मोबाइल नीचे देख रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो गर्दन को मूव करते हैं तो उनको चक्कर आने लगता है। उसकी वजह ये होती है कि नर्व कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रही है। तो उसके लिए आपको पैसिव सपोर्ट की एक ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको पैसिव सपोर्ट कैसे करना है, उसके लिए आपको कॉलर लगाना पड़ेगा। तो कॉलर कैसे लगाना है, कितनी देर तक लगाना है और किस तरीके का कॉलर लगाना है, क्योंकि मार्केट में कई तरीके के कॉलर अवेलेबल हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये आई बटन पे आप क्लिक करके ये वाली वीडियो जाकर देखिए, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आपके लेटने में चक्कर बंद हो गया है, अब आप कॉलर लगाए हुए हैं, आपको बैठने में भी चक्कर नहीं आ रहा है।
लेकिन आपके हाथों की जो पावर है उसको भी आपको मेंटेन रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस तरीके से ऐसे मूवमेंट देना है, इस तरीके से, जिससे जो हाथों की पावर कम हो गई है, उंगलियों की जो पावर कम हो गई है वो आपकी वापस आ जाए। उसके लिए ये तरीका आप इस तरीके से अगर करेंगे तो ये आपके हाथों का, उंगलियों का पूरी तरीके से ऐसे मूवमेंट होगा। उसके लिए फिर क्या करना है, आपको एक पेन ले लेना है और दोनों उंगलियों के बीच में इस तरीके से ऐसे दबाना है। हम सामने से ही बता दे रहे हैं, ऐसे दबाइए, फिर निकाल लीजिए इसको, फिर दबाइए और फिर इस तरीके से ऐसे निकाल लीजिए। दबाना है फिर निकाल लेना, ऐसे ही आपको इस तरीके से ऐसे करना है। आप इसको 5 से 10 बार करिए और जितने भी इस तरीके से ऐसे हैं इसको इस तरीके से ऐसे करना है। फिर आपको अंगूठे में भी इस तरीके से ऐसे करना है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपके हाथों की पावर आ जाएगी। उसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके पास इस तरीके से स्माइली बॉल होती है और वो दबाते रहते हैं, लेकिन तब भी उनके हाथों की उंगलियों को पावर नहीं आ पाती है। इसकी वजह ये होती है कि वो इसी तरीके से ऐसे दबाते रहते हैं, जबकि आपको इस तरीके से ऐसे नहीं दबाना है। आप शुरुआत में इस तरीके से ऐसे दबाइए, फिर उसके बाद में इस तरीके से ऐसे दबाइए। देखिए हम एक उंगली से इस तरीके से ऐसे दबा रहे हैं, ऐसे दबाना है आपको, फिर छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है। जितना बार आप करेंगे उतनी बार आपके उंगलियों की पावर उतनी ही बढ़ेगी। और अगर आप और अच्छे तरीके से अपने हाथों की उंगलियों की पावर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फिंगर एक्सरसाइजर मार्केट में आता है। इस तरीके से ऐसे होता है, उसमें 4 स्प्रिंग लगी होती हैं। तो आपको इस तरीके से ऐसे पकड़ लेना है और इस तरीके से ऐसे करना है। अब बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि हम 4 स्प्रिंग को इस तरीके से ऐसे नहीं खींच पाएंगे। तो उसका तरीका यह है कि आप स्प्रिंग को इस तरीके से ऐसे निकाल लीजिए। मान लीजिए आपकी एक ही स्प्रिंग के बराबर पावर है, तो हमने देखिए ये तीनों स्प्रिंग निकाल दिया है। फिर आपको इस तरीके से ऐसे खींचना है। जैसे जैसे आपके हाथों की पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप इस तरीके से ऐसे स्प्रिंग लगाते जाइए। आप देखिए हमारी दोनों स्प्रिंग इस तरीके से ऐसे लग गई हैं। तो इस स्प्रिंग को निकालना और लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, ये कोई भी कर सकता है। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आसानी से मिल सकता है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो लिंक क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब आपने हाथों की उंगलियों का मूवमेंट कर लिया, उसके साथ साथ में आपको शोल्डर का भी मूवमेंट करना है, क्योंकि इसमें रेंज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और दर्द सा भी महसूस होता है। उसके लिए आप अपने हाथों की उंगलियों में उंगलियां इस तरीके से ऐसे डाल के और पूरा इस तरीके से ऐसे उठाइए। देखिए हमारी जो कोहनी है वो नहीं मुड़ रही है, कोहनी बिल्कुल सीधी है, और इस तरीके से ऐसे उठाइए, पूरा ऊपर तक ले जाइए और फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर उठाइए, फिर नीचे लाइए। इसको आप लेट के भी इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। ये जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका हाथ पूरा ऊपर नहीं जाएगा, तो जहाँ भी आपका हाथ जा रहा है, जैसे आपका हाथ यहाँ पे जा रहा है तो आप यहीं तक उठाइए, फिर आप पूरा, जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो ये पूरा ऊपर जाने लगेगा। लेकिन ये आपको अचानक से नहीं हो जाएगा। ये जो एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं ये अचानक से ठीक नहीं हो जाएगा। जब आप इसको प्रॉपर वे में करते रहेंगे, इसको कुछ वक्त देंगे, 10 से 15 दिन जब आप इसको करेंगे कंटिन्यू, तब आपको इसको असर दिखने लगेगा। ये जो हमने शोल्डर की एक्सरसाइज बताई है ऊपर नीचे करने वाली, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करिए और दिन में 2 बार करिए। जैसे जैसे आपकी हैबिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ा दीजिएगा। शोल्डर का मूवमेंट करने के बाद अब हम करेंगे बटरफ्लाई स्ट्रेच। सर्वाइकल स्लिप डिस्क के जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चेस्ट में दर्द होता है यहाँ पे, और उनके अपर बैक में दर्द होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, जिससे वहाँ की मांसपेशियाँ जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाए। तो उसको कैसे करना है, आपको इस तरीके से ऐसे हाथ रख लेना है और उसको आगे की तरफ इस तरीके से ऐसे जो है एल्बो को, दोनों एल्बो को मिलाने की इस तरीके से ऐसे कोशिश करना है। आप साइड से भी देखिए इस तरीके से। जब आप स्ट्रेच करेंगे तो जो आपकी रोम्बॉइड मसल्स है, ट्रेपेजियस मसल्स है और आपकी डेल्टॉइड मसल्स है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच होंगी। फिर आप यहाँ पे आपको रोकना है इस तरीके से, 1 2 3 4 5। आप पीछे की तरफ इस तरीके से करेंगे तो जो पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और सीरेटस एंटीरियर जो मसल्स होती है वो पूरी तरीके से इस तरीके से ऐसे खींचेगी। यहाँ पे भी आपको रोकना है, 1 2 3 4 5। फिर आपको आगे लाना है, फिर पीछे करना है इस तरीके से। जब आप इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार करेंगे और 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे और 5 से 10 दिन करेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। आपकी मांसपेशियां जो हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगी। अगर आपको सर्वाइकल स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो ये जो भी हमने एक्सरसाइज बताई है, अगर आप ये सीक्वेंस वाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मेरा एक शॉर्ट चैनल भी है जिसका नाम फिजियोवैदिक शॉर्ट्स है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड सही जानकारी आपको शॉर्ट्स में मिलती रहे।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको गर्दन में दर्द के साथ साथ आपके कमर में भी दिक्कत है और ये दर्द आपके नीचे की तरफ जा रहा है, आपको सियाटिका की दिक्कत है, तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।